क्योंकि पावर ऑफ पावर रूल्स में ब्रैकेट है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, वो रूल यहाँ पर फिट होगा, लेकिन यहाँ पर वो रूल फिट नहीं होगा। यहाँ पर पहले टॉप को यानी कि पावर के टावर को सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसके बाद उसको बेस से जोड़कर उसको सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर लाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पावर टावर जो है 2 की पावर 3 है, तो पहले हम यहाँ पर टॉप को सिंप्लीफाई करेंगे। तो होगा कैसा, 5 का 5 बेस को हम सेम लिखेंगे और 2 की पावर 3, चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो आप 2 का क्यूब कितना है आपको मालूम है, 2 का क्यूब जो है तो 8 है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ पावर रूल यूज होगा, क्योंकि m की जगह पर 2 आया और n की जगह पर 3 आया और बेस जो है तो 5 है। तो इनो हमको ये रूल अकॉर्डिंग पावर ऑफ पावर रूल हमको ये बता रहा है कि जब ऐसा हो तो वहां पर पावर का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, लिखता हूं 6। अब जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि 5 रेस्ट टू दी पावर 8 का आंसर निकाल के 5 रेस्ट टू दी पावर 6 का आंसर निकाल के फिर वो दोनों आंसर को डिवाइड करते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट टू दी पावर 6, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। और आपको ये बात मालूम है, जहां पर डिवीजन का ऑपरेशन होता है और बेस सेम होते हैं तो वहां पर पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। अकॉर्डिंग ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल्स ए एम माइनस एन। इन हमको क्या बोल रहे, अगर बेस सेम है और ऑपरेशन डिवीजन का है, आपको वहां पर पावर का सब्ट्रैक्शन करना है और बेस को एक ही टाइम लिखना है। यहाँ पर a की जगह पर 5 है और m की जगह पर 8 है, n की जगह पर 6 है। तो ये रूल हमको ये बोल रहा है कि m और n का माइनस करो, तो हम करते हैं। यहाँ पर बेस सेम लिखते हैं 5 और 8 माइनस 6, और जब 8 में से 6 माइनस होगा तो 5 रेस टू दी पावर 2, और 5 का स्क्वायर कितना है आपको मालूम है 25। ये आपका फाइनल आंसर।